जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले स्टैटिक जीके आर्मी एमएसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके का जीके जीएस में। तो आइए हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं बिना किसी देरी। चलिए बिना किसी देरी के तो करते हैं क्लास को शुरू। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? उत्तरी कोरिया। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? उत्तरी कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? पुला। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। इस्लामाबाद। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? होइइन। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? यूरो। हवाईन द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। हवाईन द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। रेमनबी किस देश की मुद्रा है? चीन। रेमनबी किस देश की मुद्रा है? चीन। जन को जीवन उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली पहली डाइस देश की एक अनुष्ठित संस्कृति प्रथा है? नेपाल। भूटान की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। पागपई। मागपई। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। मागपई। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और डाइस देश के बीच किए गए थे? पाकिस्तान। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और डाइस देश के बीच किए गए थे? पाकिस्तान। कब? 1960 ईस्वी में। काजी नजरुल इस्लाम डाइस के राष्ट्रीय कवि है? बांग्लादेश। दशई डाइस का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? नेपाल। दशई डाइस का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? नेपाल। सोने का शेर अपने दाहिने अग्रपंजा में तलवार पकड़े हुए डाइस का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? पाकिस्तान। बांग्लादेश डाइस पाकिस्तान का हिस्सा थे 1947 से 1971 तक। गोगोसाव उयेंग वाकचू किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट थे? 1907। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर? कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। किरीबात डाइस का चावल से बनाने वाला एक पकवान है? श्रीलंका। किरीबात डाइस का चावल से बनाने वाला एक पकवान है? श्रीलंका।
ज्वाकवा अथवा जानको एक अनूठा संस्कृत रिवाज है जिसका पालन में डैश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। नेपाल। ज्वावा अथवा जानको एक अनूठा संस्कृति रिवाज है जिनका पालन डैश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। नेपाल। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? 1973। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया? 1973। नेपाल के अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया? 2015। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया? 2015। मरफती के गाने डैश के पारंपरिक लोकगीत है। बांग्लादेश। डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? सिरोमावो भंडारनायके। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहराई दर्रा है? काराकोरम दर्रा। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा। LAC वास्तविक यांत्रिक रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावित सीमा है। चीन। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? नागालैंड। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की? 1505 ईस्वी। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की? 1505 ईस्वी में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद व उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? युद्ध व कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? युद्ध कौशल से। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों और अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदों का इंडो आर्यन सभ्यता। वेदों का इंडो आर्यन सभ्यता का प्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश वेद है। अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु, वैद, कुटुम्बम शब्दों का उल्लेख किया जाता गया है? महा उपनिषद में। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस से समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।